हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, समांतर श्रेणी में आज हम लोग प्रश्नावली 5 का भी हल करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल थे पूरा सॉल्व कर दिया था, तो आज हम लोग इस प्रश्नावली को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए। जैसे जो अनुक्रम होता है उसमें 5 पद आपको लिखने हैं और उसके बाद संगत श्रेणी ज्ञात करनी है। जब अनुक्रम आ जाता है तो उसके बाद संगत श्रेणी आता है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अनुक्रम में 5 पद निकालेंगे। जैसे A1 का मतलब क्या होता है, पहला पद। A2 का मतलब दूसरा, A3 तीसरा। इस तरह से समांतर श्रेणी के पद होते हैं। तो n वां पद यहाँ पर दिया है, an बराबर 3, an-1 + 2। सभी n इज ग्रेटर देन और इक्वल 1 के लिए n की वैल्यू सीमित कर दिया है। A1 का मतलब पहला पद, तो जब पहला पद दिया है निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर n वां पद दे रखा an बराबर 3an-1 + 2, तो ये पहला पद है, तो हमें तो 5 पद निकालना है। तो पहला पद दिया है तो दूसरा से निकालो। तो दूसरा के लिए क्या होगा, A2, तो यहाँ हो जाएगा 3a, तो n की जगह 2 फिर आएगा -1 प्लस कितना 2। तो उसके बाद 3 2 -1, तो यहाँ हो जाएगा a1 + 2 इज इक्वल टू 3। a1 की वैल्यू क्या है, 3 × 3 + 2। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे, 3 × 3 = 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। तो ये कौन सा आ गया, दूसरा पद आ गया। इसी तरह से हम निकालेंगे तीसरा पद, तो n की जगह 3 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3a 3-1 + 2, तो हो जाएगा 3a 3-1 क्या हो जाएगा, 2 + 2 बराबर 3। a2 का मान कितना है, अभी हमने निकाला 11, तो यहाँ हो जाएगा 11 + 2, तो 11 × 33 + 2 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, उसके बाद हमें चौथा पद भी चाहिए, तो n की जगह 4 रखेंगे। 3a 4-1 + 2, तो यहाँ 4-1 क्या हो जाएगा, 3, तो 3 × a3 + 2, तो 3a3 की वैल्यू अभी हमने निकाला 35 आया, प्लस कितना है 2, तो 35 दिया 105, और 105 + 2 कितना हो जाए, 107। तो ये कौन सा आ गया, चौथा पद आ गया। तो अब हम लास्ट वाला यानी 5वां पद, a की जगह 5 रखो, 3a 5-1 + कितना 2, तो यहाँ हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, a4 + 2, तो 3 × a4 की वैल्यू अभी हमने निकाला 107 और प्लस कितना 2। तो इसको हल कर लो आप लोग, कितना आएगा, 21 प्लस कितना 2, तो 323 आ जाएगा, 323। तो ये कौन सा आ गया, 5वां पद। तो 5 पद कह भी रहा था और हमने 5 पद निकाल लिया। पहला तो दिया ही था, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः अनुक्रम के 5 पद। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, कहाँ से, 3, फिर कितना 11, 35, 107, 323। तो ये अनुक्रम के 5 पद हो गए। अब संगत श्रेणी भी ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखेंगे संगत श्रेणी। जब भी हमें संगत श्रेणी निकालना हो तो इनके पदों के बीच प्लस का चिन्ह यूज कर दीजिए, तो वो हो जाएगा संगत श्रेणी। 323, ये आपके प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। यहाँ पे थोड़ा समझिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे पहला पद दिया है, a1 का मतलब पहला पद, तो पहला पद 3 है, n वां पद दिया है, इसी से हम सभी पदों को निकाल सकते हैं। 5 पद निकालने हैं, तो जब 1 दिया है तो बाकी 4 यहीं से ही निकलेगा। तो n की जगह 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, सभी पद आपको पता हो जाएंगे। तो अनुक्रम के 5 पद भी आ गए और संगत श्रेणी भी आपको प्राप्त हो गया। तो ये था पहले प्रश्न का पहला।
इसी में और क्वेश्चन है, जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब उसको देखिए आप लोग। अब इसका जो अगला वाला प्रश्न है यानी बी वाला, a1 बराबर -1 दिया है और nवां पद दिया है, जिसमें n के लिए शर्त है n बड़ा होगा और बराबर भी होगा किसके, 2 के। यानी n का मान हमेशा रखना है बड़ा, किससे, 2 से, और 2 भी हम रख सकते हैं क्योंकि बराबर का भी चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए अगर हमें 5 पद लिखने हैं तो पहला वाला तो दिया ही है, तो an यानी nवां पद an-1 पूरे बटे क्या n, ये nवां पद है। तो हमें दूसरा पद निकालना है, तो n की जगह 2, तो a2 हो जाएगा यहाँ पर a2। तो यहाँ पर a2 -1 अपान 2, n की जगह 2 रखेंगे तो हो जाएगा a1 और बाई कितना 2। तो a1 की वैल्यू क्या है, -1/2। तो ये कौन सा पद आ गया, दूसरा पद आ गया। n की वैल्यू चेंज करनी है आपको बस। अब a3, तो यानी n की जगह 3, तो a3 -1 पूरे बटे n की जगह कितना 3, तो a2 अपान 3। a2 की वैल्यू कितनी है, -1/2 और बटे में भी कितना है, 3 ही है, तो कितना आ जाएगा -1/6, वो पहले से ही है आपका। अब चौथा पद निकालना है, तो a4 बराबर कितना हो जाएगा, a4 -1 अपान कितना 4, तो a3 अपान 4। a3 मीन्स -1/6 इंटू बगल में कितना है 4, तो -1/24 हो जाएगा। पांचवा पद a5, तो a5 -1 और पूरे बटे 5, तो यहाँ हो जाए a4 और बटे कितना 5। तो चौथा पद इसमें कितना दिख रहा है, -1/24 और इंटू बगल में कितना है 5, तो 24 पंचे कितना हो जाएगा 120। तो हमने 5 पद निकाल लिया। अब जब 5 पद आ गए, पहला यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो हम अनुक्रम भी निकाल लें। तो अनुक्रम देखिए क्या होगा, अतः अनुक्रम के 5 पद बराबर कौन कौन से हैं, -1, कामा -1/2, -1/6, -1/24 है और -1/20 है, -1/120 ये है। तो अनुक्रम के 5 पद हमने लिखा। अब हमें क्या करना है, संगत श्रेणी भी लिखनी है। तो यहाँ लिखेंगे वह संगत श्रेणी, यानी श्रेणी इसका कैसे बनेगा। तो इसका संगत श्रेणी हो जाएगा, सबके बीच में क्या लगा देना है आपको, प्लस लगा देना है। तो -1 यहाँ पर है, प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120। तो ये क्या हो गया, संगत श्रेणी आपको मिल गई। तो दोनों क्वेश्चन हमने निकाल लिया, अनुक्रम भी निकाल लिया और संगत श्रेणी। तो ये था पहले का दूसरा वाला प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे इसका जो सी वाला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका जो सी वाला प्रश्न है, a1 बराबर a2 बराबर 2, यानी पहला और दूसरा पद दोनों ही 2 हैं। यनवा पद दे रखा है an बराबर an-1 जहाँ n बड़ा हमेशा रखना है 2 से। 2 से बड़ा का मतलब 3, 4, 5 ऐसे रखना है आपको। तो जब पहला और दूसरा पता है तो हमें कौन सा निकाल लेना चाहिए, तीसरा पद, यानी यनवा पद अगर है an-1 तो पहला और दूसरा तो दिया ही है, तो हमें पहला और दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, तीसरा निकाल लो। तीसरा निकालने का मतलब n की जगह क्या रखोगे 3, और n बड़ा होना चाहिए 2 से, तो ठीक है। तो n बराबर यहाँ पे 3 रखेंगे, तो a3 बराबर a3 -1 तो यहाँ हो जाए a2 -1, a2 2 है, -1 कितना आ जाए 1 आ गया आपका, ठीक है। अब हमें निकालना है कौन सा, चौथा पद, यानी n की जगह 4, तो a4 -1 तो a3 -1, तो a3 यानी कितना है 1 -1 तो हो जाएगा 0, यानी चौथा पद 0 है। और a5 -1
तो A4 -1, तो चौथा पद अभी कितना आया 0, -1 तो घटा देंगे -1। तो हमने 3 पद निकाल लिया, 2 पद दिया था, हो गए 5 पद। अब यहाँ लिखना है आपको अनुक्रम। अतः अनुक्रम के 5 पद कौन कौन से हैं? 2, 2, यहाँ पर कितना है 1, 0, -1, तो 5 पद ये हो गया। संगत श्रेणी निकालनी है तो लिखेंगे संगत श्रेणी, तो संगत श्रेणी लिखेंगे सबके बीच में प्लस लगा करके 2 + 2 + 1 + 0 + -1, ऐसे ही आपका आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले प्रश्न का पूरा उत्तर। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। देखिए, क्वेश्चन आपका कठिन नहीं है, बस आप क्वेश्चन को गहराई से सोचेंगे तो प्रश्न का उत्तर जो है आपको स्वयं मिल जाएगा। जो इसमें n की वैल्यू दिया रहा है वो सीमित है, n का मान उससे न ज़्यादा न कम रखना है आपको। जो कहता है n का मान वही रखें। जैसे n बड़ा है 2 से, तो जब 2 से बड़ा है तो n का मान हम 3 ही रख सकते हैं। तो जब 3 रखेंगे तीसरा पद आएगा, तो पहला और दूसरा तो दिया ही है, तो n = 3 रख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यह आपको क्या दिया गया है? समांतर श्रेणी दिया गया है, और समांतर श्रेणी में कुछ पद आपके क्या हैं? रिक्त हैं। अब देखिए इन्हें कैसे निकाला जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 पद हमेशा दिए जाएंगे। अगर दोनों पद नहीं दिए जाएंगे तो आप नहीं निकाल सकते हैं। 2 पद इसलिए जिससे हम A और D निकाल सकें। जब A और D पता चल जाएगा तो हम किसी भी पद को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समांतर श्रेणी होती है A + D, A + 2D, A + 3D, यानी A और D पता हो जाने पर हम किसी भी पद को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला पद यानी A बराबर कितना है 2, और ये तीसरा पद है 1, 2, 3, यानी तीसरा पद क्या होता है A + 2D। तो जैसे अगर कोई कहे 50वां पद क्या होगा, तो A + 49D, 100वां पद A + 99D, 12वां पद A + 11D। तो जो भी पद पूछा जाता है D के साथ एक कम का गुणा रहता है, या D का गुणांक उससे हमेशा एक कम रहता है। तो यहाँ पे ये तीसरा पद है, तो A का मान रखो यहाँ पर। ये तीसरा पद कितना दिया 26, तो A का मान कितना 2 + 2D बराबर कितना 26, या 2D बराबर, इसको पक्षांतर करो 26 - 2, तो 2D बराबर कितना आएगा? ये 26 में से 2 गए 24, तो इसे काट दो। तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा 12। तो D बराबर कितना हो गया 12। ये D का मान है। हमें कौन सा पद चाहिए? दूसरा अब निकाल सकते हैं उसे। तो हमें दूसरा पद चाहिए। दूसरा पद क्या होता है A + D। तो A का मान कितना है 2, और D का मान कितना है 12। तो 2 + 12 कितना हो जाए 14, यानी यहाँ क्या भरा जाएगा 14 होगा। समझ में आया? जो पद दे उसको लिख लो, हल करके जो पद पूछता है आप उसे निकाल सकते हैं। A दिया था, तीसरा पद दिया है, तो जब A का मान रखोगे D आएगा। तो जब A और D पता चल गया तो कौन सा पद नहीं पता है? दूसरा। तो दूसरा पद क्या होता है A + D। A का मान 2, D का मान 12 रखोगे, कितना मिलेगा 14 मिलेगा आपको। अब देखिए दूसरा प्रश्न, इसमें दूसरा और चौथा दिया है। तो दूसरा पद यानी A + D कितना है 13। तो चलो चौथा पद A + 3D होता है, तो A + 3D का मान 3 दिया हुआ है। अगर हम इन्हें विलोपन विधि से हल कर लें, विलोपन विधि, तो यहाँ पर घटाने पर माइनस 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 हो जाएगा, चिन्ह बदलता है उसमें। तो D - 3D - 2D, 13 - 3 10, तो ये कट गया। तो -D बराबर कितना 5, या D बराबर कितना -5। हमें D का मान मिल चुका है। अब देखो अभी A का मान नहीं पता है, तो D का मान कहीं रखो। चलो पहले में रख दे, तो जहाँ D है -5 रखोगे तो A -5 बराबर कितना 13। तो A बराबर 13 + 5 कितना मिल गया 18। A और D दोनों पता चल चुके हैं। अब हमें निकालना है पहला, तो पहला तो पता ही हो गया है।
उसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, तो तीसरा निकाल लो। तीसरा यानी a प्लस 2d, a का मान 18, 2d का मान -5, तो 18 ये कितना हो जाएगा -10, तो 18 में से 10 घटाओ 8, तो हमें दोनों पद पता चल चुके हैं। यहाँ होगा 18 और तीसरा पद कितना हो जाएगा 8। हो गया ये दूसरा प्रश्न। अब देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न क्या है इसका। जैसे इसमें पहला और चौथा पद दिया हुआ है, तो पहला यानी कितना 5, तो चौथा पद a प्लस 3d होता है, तो a प्लस 3d का मान कितना है 9 सही 1/2, यानी 2 9 18 1 19/2। तो चलो a का मान रखो यहाँ पर 5, 3d बराबर 19/2। तो चलिए 3d बराबर हो जाएगा 19/2 -5, पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, 19 में से 10 निकालो 9/2, तो हमारे पास है 3d बराबर 9/2, एक कट गया, 3 त्रिका 9, यानी d का मान कितना आ गया 3/2। हमें a और d दोनों पता चल चुके हैं। अब हम दूसरे और तीसरे पद को निकाल सकते हैं। तो दूसरा पद क्या होता है a प्लस d, तो a का मान कितना है 5 और d का मान 3/2, तो 2 पंचे 10 और 3 13/2 हो गया। उसके बाद तीसरा पद चाहिए, तो a प्लस कितना हो जाएगा a प्लस 2d, तो a का मान 5, 2d का मान कितना 3/2, एक कट गया, तो 5 प्लस 3 कितना होगा 8। तो ये हो गया आपका तीसरा पद। तो यहाँ हम भरेंगे 13/2, यहाँ कितना होगा 13/2 और यहाँ पर कितना होगा 8। तो ये हो गया आपका उत्तर। तो इसमें 3 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो गए। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, -2 पहला है, 1 2 3 4 5 6, यानी छठवां पद दिया है। पहला दिया है और छठवां दिया है। तो पहला पद यानी a बराबर -4 और छठवां पद क्या होता है a प्लस 5d, तो इसका मान 6 है। अगर हम a यहाँ रख दें -4 प्लस 5d, ये हो गया 6, तो 5d बराबर 6 प्लस 4, तो 5d बराबर 6 4 10, तो ये कट गया, d का मान कितना मिल गया 2। जब a और d दोनों पता हो गया, तो हम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर दूसरा निकालना है, तो दूसरा क्या होता है a प्लस d होता है, तो a का मान -4 और d का मान 2, तो -4 प्लस 2 कितना होता है -2। तो यहाँ पर हम कितना भरेंगे 2, ठीक है। चलो यहाँ छोटा दिख रहा है, इस ऊपर लिख दे रहे हैं 2 यहाँ भरा जाएगा। और तीसरा निकालना है, तीसरा क्या होता है a प्लस 2d, तो a का मान -4 और यहाँ पर प्लस 2d का मान 2, तो 2 दूनी 4, तो -4 प्लस 4 कितना हो गया 0। तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे 0। अब हमें कौन सा निकालना है, चौथा भी निकालना है। तो चौथा क्या होता है a प्लस 3d, तो a का मान कितना है -4 प्लस 3d, d का मान है 2, तो -4 प्लस 6 कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ कितना भरा जाएगा 2। उसके बाद चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद होता है a प्लस 3d, चौथा है पाँचवा है, पाँचवा पद है तो a प्लस 4d बराबर a का मान -4 और प्लस 4d का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा -4 और ये कितना 4 दूनी 8, तो घटा देंगे 4 आ जाएगा, यानी यहाँ हम कितना भरेंगे 4। तो है ना सिंपल। तो बहुत ही आसान है, जो मान दिया है उसको हल करके a और d निकालो, जो पद नहीं पता उसको आप निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा वाले प्रश्न का जो अंतिम प्रश्न है वो क्या कह रहा है। अब देखिए दूसरा का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें भी 2 पद है आपका, कौन कौन सा दिया है, दूसरा 1 2 3 4 5 6, यानी दूसरा और छठवां वाला आपको मान दिया है। तो दूसरा पद यहाँ पर कितना है 38, यानी दूसरा होता है a प्लस d, तो a प्लस d का मान है 38, तो वो लास्ट वाला यानी a प्लस
5d बराबर कितना -22। अगर हम इन्हें विलोपन विधि से हल करें तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस हो कट गया, तो d - 5d कितना होगा -4d। तो 38 और 22 कितना हो जाएगा 60, तो ये कट गया 15 माइनस d बराबर कितना आ गया 15, तो d बराबर कितना होगा -15। तो ये d का मान आया है, अभी हमें a का मान नहीं पता है, तो इसको ले जाके यहाँ रखो, तो a प्लस डी यानी a माइनस 15 बराबर 38 या a बराबर 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा 38 और 15 जोड़ेंगे तो 53, यानी a आ गया। a यानी पहला वाला भी आ चुका है, आपका पहला पद आ गया। यहाँ पे कितना भरा जाएगा 53 भरा जाएगा। ठीक है, अब कौन सा निकालना है तीसरा, तो तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d यानी a का मान कितना है 53 प्लस 2d, d का मान कितना है -15। तो इसको हल करें 53 15 दूना 30, तो चलो 30 घटा दो, इसमें कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 23, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 23 घटा भरा जाएगा। तो अब अगला जो पद निकालना है वह कौन सा है चौथा वाला। चौथा क्या होता है a प्लस 3d, तो a का मान कितना है 53 और प्लस 3d का मान -15, तो यहाँ पर 53 और ये हो जाएगा 45। तो चलो 53 में से अगर आप 45 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा 8 भरा जाएगा। तो उसके बाद कौन सा है पांचवा पद a प्लस 4d बराबर a का मान 53, 4d का मान कितना है -15, तो 53 15 चौका 60 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको -7, तो यहाँ भरा जाएगा -7। तो एक तो ये तरीका है इसको निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि जब a और d आ चुका है, a भी निकाल लिया हमने, d भी निकाल लिया, तो हम क्या करें कि -15 इसका सार्वंतर है, तो 15 15 घटाते हैं, 53 में से 15 घटाओ 38, 15 घटाओ 15 घटाओ 15 घटाओ 15 घटाओ, तो इस तरह से भी आपका आंसर आ जाए। बस ये है एक तरीका हल करने का, बाकी आप डायरेक्ट तो घटाते हुए चले जाओ, आंसर आपका आता चला जाएगा। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न आपका पूरा सॉल्व। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है। यहाँ एक समांतर श्रेणी दिया गया है, कह रहा है कौन सा पद 78 है, यानी यह श्रेणी जब आगे की ओर बढ़ेगी तो 78 इसमें आएगा, तो वह कौन सा पद है, यानी पदों की संख्या आपको निकालना है। तो अगर हम यहाँ प्रथम पद देखें तो a बराबर कितना है 3, सार्वंतर निकालने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और कौन सा पद 78 है, तो मान लेते हैं वही अंतिम पद है, तो 78 ये हो गया। अब n का मान हमें क्या करना है निकालना है। ठीक, तो जब n का मान निकालना है तो इन चारों में रिलेशन है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l का मान कितना है 78 बराबर a का मान 3 प्लस n का मान नहीं पता निकालना है, d का मान पता है रख दो 5। तो ये इधर आएगा तो 78 माइनस 3 बराबर, इसको अंदर कर लो 5n माइनस 5, तो 78 में से 3 निकालोगे तो 75, और ये इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, और बराबर कितना 5n। तो 75 और 5 कितना हो गया 80 बराबर 5n काट दो, ये कितना हो गया 16, यानी n बराबर कितना आएगा 16। यानी ये जो श्रेणी दिया गया है इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी, तो 16वां पद आपको कौन सा मिलेगा 78 मिलेगा। बहुत छोटा सा प्रश्न था। हमने क्या किया a का मान निकाल लिया, d का जो पद कह रहा है कि कौन सा पद 78 उसको हमने l माना, मान लिया कि वही अंतिम पद है तो 78। अब n निकाल सकते हैं आप यहाँ से आसानी से, तो n का मान कितना है 16, यानी 16वां पद क्या है आपका 78 है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः 16वां पद 78 है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया 16वां पद 78 है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है।
अब देखिए चौथा प्रश्न में पहला क्या है। चौथा का पहला ये कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n+3 n वां पद यानी an बराबर आपको दे दिया है, तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो 5वां पद क्या होता है a+4d, 25वां पद a+24d। तो कोई भी पद पूछे तो a और d आपको पता होना चाहिए, तो उसको निकालने के लिए हमें n वां पद दे दिया है। जैसे तो n वां पद यानी an कितना है 2n+3। जब ये n वां पद है तो हमें 5वां पद निकालना है, तो n की जगह हम डायरेक्ट रख दे कितना 5, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और 3 13 हो गया। और कौन सा निकालना है 25वां पद यानी a25, तो 2 गुणे यहाँ पर 25 हो जाएगा +3, तो 25 दूना 50 और 3 53, यानी 5वां पद 13 है और 25वां पद कौन है 53 है। दूसरा तरीका ये है कि हम n वां पद दिया है तो उसमें n का मान बारी बारी से रखें, एक समांतर श्रेणी बनाएं। जब समांतर श्रेणी बनाएंगे तो उसमें आपको कौन सा 5वां और 25वां पद निकालने के लिए a और d निकालना होगा। जब a और d आएगा तो उसको निकाल सकते हैं, तो वो लंबा हो जाएगा आपका। इससे बढ़िया है जब n वां पद दिया हुआ है तो n का मान एक बार 5 रखो, एक बार 25। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में या पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब किसी समांतर श्रेणी n वां पद दे तो उसका कोई भी पद कैसे निकालते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही है, किसी समांतर श्रेणी n वां पद दिया है, उसका 5वां निकालना है तो n की जगह 5, 25वां निकालना है तो n की जगह 25 रखो तो आंसर पाओ। ठीक है, तो इस रूल को लगा करके इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब चौथा का दूसरा वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है उसमें। चौथा का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस श्रेणी का n वां पद 2n-1 है 7वां पद ज्ञात कीजिए। फिर n वां पद दिया है और 7वां पद पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन पहले के जैसा ही है। तो n वां पद यानी क्या an, तो an बराबर दिया है 2n-1, तो हमें कौन सा पद निकालना है 7वां। तो n की जगह क्या रख दो 7, 2 n का मान 7 - 1, तो 14 - 1 कितना हो गया 13, यानी 7वां पद क्या होगा आपका 13। उसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 13 आपका आ गया, यही आंसर है। ये चौथा का दूसरा था। अब हम लोग देखते हैं चौथा का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए चौथा का तीसरा कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज यानी मल्टीपल की बात कर रहे हैं, या फिर जैसे हम 4 का पहाड़ा पढ़ें वो 4 के मल्टीपल ही होते हैं एक प्रकार से। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज का मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 4 से कटेंगी और कितने हैं। तो यानी संख्या पूछ रहा है, कितने गुणज हैं मतलब हमें n का मान निकालना है। अगर 10 और 250 के बीच की बात है तो 10 के बाद कौन सी संख्या है जो 4 से कटेगा 12। कौन सी संख्या है वो 12। फिर 12 के बाद 4 जोड़ो 16, फिर 16 में 4 जोड़ो 20। ऐसे ही कहाँ तक 250 के पहले। क्या 250 4 से कटेगा, नहीं कट सकता। तो कौन कटेगा 248, तो वही आपका क्या हो जाएगा अंतिम पद। फिर से सुनिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 के बाद 12 जब आएगा 4 से कटेगा तो 4 का मल्टीपल कौन होगा 12, 12 के बाद 16 20। इसी तरह से 250 के बीच में, तो 250 तो 4 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि 4 से वो कट नहीं सकता। तो 250 के पहले 248 वो 4 का मल्टीपल है, कटेगा। तो अंतिम पद 248। तो एक प्रकार से आपको श्रेणी मिल गया। अब इस श्रेणी से हम a का मान 12, जितना सब कुछ निकल सकता है निकाल लें। d का मान 16 - 12 कितना होगा 4, l बराबर 248 और n कितने गुणज हैं निकालने हैं आपको। तो इन चारों में रिलेशन क्या होता है l बराबर a + n - 1 × d। तो l का मान 248, a का मान कितना दे रखा है 12, तो 12 + n का मान नहीं पता है, d का मान कितना हमने निकाला 4, तो यहाँ 4 हो गया। तो 248 ये पक्षांतर करेंगे -12, इसको गुणा करो 4n - 4, तो 248 में से 12 घटाओ 236, ये -4 है इधर आएगा +4 4n, तो 236 + 40 कितना हो जाएगा 240 बराबर
4n कट गया 60, n बराबर कितना 60 है। यानी 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं। अतः करके आप वहाँ आंसर लिख सकते हैं। अतः 10 और 250 के बीच में 60 गुणज हैं। देखिए इस तरह का जो प्रश्न है मैंने एग्जाम्पल में सॉल्व कराया हुआ है, तो वहाँ पर इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, इसी तरह से आप ये प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये कठिन प्रश्न नहीं हुआ, बहुत ही सरल प्रश्न है आपका। इसी तरह क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं आपका, जैसे अगर 10 और 250 के बीच में ऐसे ही आ जाए 100 और 1000 के बीच में 5 के कितने गुणज हैं, तो उसमें भी क्या होगा, पहले एक श्रेणी तैयार करो। जब 100 और 1000 के बीच की बात है, जैसे मैं यहाँ समझाऊँ कि 100 और 1000 के बीच, अब देखा जाए बीच कह रहा है ना, बीच, तो जब 100 और 1000 के बीच की बात है तो 100 और 1000 नहीं आएगा, क्योंकि कह रहा है बीच। तो जब श्रेणी स्टार्ट होगा तो 105 से 110 ऐसे लास्ट में 995 आएगा, तो यह एक श्रेणी तैयार हो जाएगा और हम 5 का मल्टीपल आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल प्रश्न आपका ये था। तो अगर ये प्रश्न समझ में आ गया हो तो इसी तरह से आप और प्रश्न लगा सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आए, क्वेश्चन बदल दे लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक श्रेणी बनाइए, उसके बाद मान नोट कीजिए, फिर ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, पता चल जाए कितने गुणज हैं। अब देखिए 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। तो अगर अनुक्रम का सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करना है, यानी हमें प्रारंभ से नवा पद ज्ञात करना है, और जब अंतिम पद से पूछा जाता है तो उसमें लिख दिया जाता है। यहाँ पर हमें प्रारंभ से निकालना है। जैसे ये एक श्रेणी है, ये एक अनुक्रम है, तो इसका 50वां पद चाहिए। तो अगर हम ए का मान निकाले तो यहाँ कितना दिख रहा है 2, डी का मान 5 - 2 कितना होगा 3। तो ये हो गया ए और ये हो गया डी, और एन बराबर कितना है 50। तो चलो हमें निकालना है 50वां पद, तो हो जाएगा T50 बराबर ए का मान 2 + n - 1 इंटू डी का मान 3, तो हो जाएगा 2, 50 में से 1 निकालो 49 इंटू 3, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 49 का गुणा 3 में करोगे 27, यहाँ हो गया 147 आएगा। तो यानी कितना होगा 149, यानी इस अनुक्रम का 49वां पद, सॉरी कौन सा 50वां पद कौन सा होगा 149 होगा। ठीक है, अब अगर इसके बी वाले प्रश्न को देखें तो ए का मान यहाँ कितना दिया है 1/2, उसके बाद डी का मान कितना दिया है 1 - 1/2, तो हो जाएगा 2 × 1 = 2, ये घटा देंगे तो 1/2 मिलेगा आपको। अब 100वां पद चाहिए, तो 100वां पद चाहिए तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि a + 99d, वहाँ से भी आपका वही आएगा T100 a + 99d। तो a का मान 1/2 99 और d का मान कितना 1/2, तो 1/2 प्लस ये कितना हो गया 99 तो यहाँ पर हर बराबर है तो 100/2 तो कितना हो जाएगी 50, यानी 100वां पद इसमें कौन होगा 50। जैसे अगर यहाँ 50वां पद कह रहा है तो a + 49d भी कह सकते हैं आप, वहाँ रखेंगे तब भी आपको आंसर वही मिलेगा। और 100वां पद कह रहा है तो a + 99d, a और d रखोगे तो आपको 50 मिलेगा, है ना। समझ में आ गया। चलिए a और b हो गए। अब देखते हैं इसका c वाला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए 5वां का c, इसमें 20वां पद चाहिए और इसमें 10वां पद चाहिए और 25वां पद, यानी यहाँ पर 2 मान आपको निकालना है और यहाँ पर 20वां पद। तो आप क्या करेंगे, पहले a निकालिए, a बराबर √2, d बराबर सेकेंड माइनस फर्स्ट, ये हो गया। तो इसको माइनस करेंगे 2 कड़ी में कितना आएगा 2, तो ये d का मान हुआ। तो चलिए 20वां पद चाहिए तो आप क्या करेंगे 20वां पद T20 बराबर कितना हो a + 19d। तो a का मान कड़ी 2 और d का मान 2 कड़ी में 2, तो कड़ी 2 19 दूनी 38, कड़ी 2 तो कितना हो जाएगा 39,
कड़ी में 2, यानी 20वां पद 39 कड़ी 2 है, ये आपका आंसर है। और यहाँ पर 91वां पद और 25वां पद चाहिए, तो a का मान 4, d का मान 7 माइनस 4 कितना होगा 3। तो हमें n वां पद चाहिए, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान 4, n तो ऐसे ही रहेगा -1 इंटू डी का मान कितना रखेंगे 3, तो हो जाएगा 4 प्लस 3n माइनस 3, तो आएगा 3n प्लस 1, यानी n वां पद आपका ये हुआ। एक उत्तर ये हुआ। और इसी में कह रहा है 25वां पद चाहिए, तो 25वां पद क्या होता है आपका t25 बराबर a प्लस 24d। तो a का मान 4, 24d का मान 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 72 और 72 4 कितना हो गया 76, यानी 25वां पद आपका होगा 76। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 5वां का ई वाला प्रश्न क्या कह रहा है। 10 7 4 का 30वां पद चाहिए और इस श्रेणी में आपको 11वां पद चाहिए। तो देखिए अगर 30वां पद निकालना है तो यहाँ a का मान कितना है 10 और d का मान कैसे आएगा सेकंड माइनस फर्स्ट से, तो आएगा कितना -3। अब आपको 30वां पद चाहिए, यानी t30 कितना हो जाएगा a प्लस 29d। तो चलिए यहाँ मान रखिए a का मान कितना है 10, 29 और d का मान कितना है -3, तो आएगा 10 और ये हो गया 27, ये आएगा -77। तो यानी 30वां पद क्या होगा -77। अब इसी तरह से आपको इस वाले में 11वां पद चाहिए, तो यहाँ पर a का मान कितना दिया है 3 और d का मान -1/2 -3, तो हो जाएगा ये हो गया 6 -7/2। अब 11वां पद चाहिए, तो 11वां पद क्या होता है t11 बराबर a प्लस 10d। तो चलिए a का मान 3 और d का मान -7/2, तो ये कट गया, तो ये आएगा 5, 3 -35, तो ये आ गया कितना -32, यानी 11वां पद क्या होगा आपका -32 हो गया। तो इस तरह से आप जब भी कोई अनुक्रम दिया जाएगा तो जो भी पद पूछा जाएगा आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि जो पद पूछा जाए d के साथ एक कम का आपको क्या करना है गुणा करना है। तो इस तरह से सभी प्रश्न के उत्तर आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब जो इसके आगे का सॉल्यूशन है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे। आज का वीडियो जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।